हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महामारी नहीं, चीन का जैविक हथियार है कोरोना। 2015 से ही चल रही थी तैयारी। आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो द्वारा। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में जो तबाही मच रही है वो दैवीय आपदा नहीं है। अब इस बात से लिखित सबूत मिले हैं कि चीन 5 साल पहले से ही जेनेटिक वेपन की तैयारी कर रहा था। यह हथियार कोरोना हो सकता है और उसने किस तरह से दुनिया में तबाही मचाई है, इन सवालों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान है। चीन की लैब में कोरोना वायरस को विकसित किए जाने के तमाम दावों पर यूनाइटेड नेशन की टीम भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाई। इसी बीच वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपने एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा करके दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 में ही चर्चा हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के लिखित सबूत है कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार विमर्श किया था। ये दस्तावेज तब के है जब दुनिया में सार्स महामारी पैदा भी नहीं हुई थी। चीनी सेना के वैज्ञानिक सार्स कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक ये नए युग का जैविक हथियार होगा, जिसे कृत्रिम तरीके से नया रूप देकर इंसानों में उभरते जानलेवा वायरस में तब्दील किया जा सकता है। यानी चीन तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए लड़ने की तैयारी 5 साल पहले ही कर रहा था। इसके बाद कोविड-19 महामारी दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आई थी। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है जैविक हथियार, इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैविक हथियार का उपयोग जैविक युद्ध में किया जाता है या कीटाणु युद्ध। किसी युद्ध में किसी व्यक्ति, पशु अथवा पौधे को मारने के उद्देश्य से उसमें जीवाणु, विषाणु जैसे जैविक आविष अथवा संक्रमणकारी तत्वों का उपयोग करना कहलाता है। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधियों एवं कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा जैविक हथियारों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान जैविक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध एवं शीत युद्ध के समय तरह तरह के जैविक युद्ध जैसे चेचक, एंथ्रेक्स इत्यादि की खबरें आती रहती थी, जिसका प्रभाव केवल कुछ सीमित देशों तक ही होता था। ये बीमारियां विषाणु से फैलती है, मगर कोरोना वायरस के आगे विश्व के विकसित और महाशक्तिशाली देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड के साथ ही सारे देश खुद को असहाय पा रहे हैं। जैविक युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के भंडारण तथा उनके बनाने को रोकने का कोई प्रावधान नहीं था। इन्हीं कमियों के कारण दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने कई जगहों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया, जिसमें इसका संविधान तथा बहुत सी संस्थाएं थी, जिनके द्वारा मानवता के कल्याण, आतंकवाद को खत्म करने और दो देशों के बीच में होने वाले विवादों को सुलझाने में प्रावधान है। यदि कोई देश उसके प्रावधानों को नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के उपाय भी संयुक्त राष्ट्र के पास थे। जैविक तथा रासायनिक युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रावधान नहीं है। 1925 के जैविक एवं रासायनिक युद्ध के लिए बने प्रोटोकॉल की निष्क्रियता तथा प्रभावहीनता को देखते हुए इंग्लैंड में 10 अप्रैल 1972 में विचार विमर्श शुरू किया कि किस प्रकार इस युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। इसमें तय किया गया था कि विश्व का कोई देश ऐसे पदार्थ तथा बैक्टीरिया अपने यहाँ न तो बनाए और न ही इनका भंडारण करे। 1975 में अस्तित्व में आए इस संधि को जैविक हथियार संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2019 तक 185 देश जुड़े थे। मगर इस संधि में किसी प्रकार के युद्ध को अपनाने वाले देश के विरुद्ध कोई ऐसा ठोस प्रावधान नहीं है जिनसे कोई देश इस प्रकार का युद्ध थोपने की हिम्मत न कर सके। दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित देश के विरुद्ध कोई प्रतिबंध या सजा का प्रावधान भी नहीं है। इससे बचने का एक मौका दुनिया के पास है और यह है कि 1975 जैविक हथियार संधि में कड़े प्रावधान करे। इसके हर 5 साल बाद समीक्षा होती है और अगला मौका जनवरी 2021 में आने वाला था। इस समय इस समझौते का अध्यक्ष श्रीलंका है और समझौते के प्रावधानों के अनुसार इस समय उसके सदस्य देश इसके लिए एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इसको देखते हुए भारत तथा अन्य देशों को इस प्रकार के प्रावधान इसमें प्रस्तुत करने चाहिए, जिनके द्वारा इस प्रकार के पदार्थों को बनाने का शक होने पर संबंधित देश के अंदर जाँच की जा सके तथा दोषी पाए जाने पर उस देश का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया जा सके। चीन तीसरा विश्व युद्ध कोरोना से लड़ना चाहता था। ऑस्ट्रेलियन वीकेंड की इस रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक उस दावे के मामले में एक बड़ा लीक हो सकती है, जिसे लेकर लंबे समय से आशंका जताई जा रही है। यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन को सैन्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे थे। उनका कहना था कि हो सकता है कि ये मिलिट्री वायरल गलती से बाहर आ गया। यही वजह है कि चीन किसी भी तरह की बाहरी जांच को लेकर असहयोग करता रहा है। अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पेसीज ऑफ मैनमेड वायरस नाम की जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए लड़ा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक पाया गया कि चीनी दस्तावेज नकली नहीं है। ऐसे में सवाल है कि 5 साल पहले इस तरह की बात करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों की बातों में कितनी गंभीरता थी। सार्स कोविड-19 साल 2019 के अंत में उपजा और इसने करीब 1.5 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। कोरोना वायरस के बदलते हुए स्वरूप इंसान के श्वसन तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक दुनिया भर के 127 मिलियन कोरोना केस रजिस्टर किए जा चुके हैं। कहा जाता है कि कोरोना वायरस को चीन के वुहान स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया। इसको लेकर दुनिया के अधिसंख्य देश आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि इसकी जांच करने गई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से भी चीन को क्लीन चिट नहीं मिल सकी। हालांकि अब नए खुलासे में बीजिंग प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी से 5 साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की थी। उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। अमेरिका के पास विस्फोटक दस्तावेज। ब्रिटेन के द सन अखबार ने द ऑस्ट्रेलियन की तरफ से सबसे पहले जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे विस्फोटक दस्तावेज कथित तौर पर दर्शाते हैं चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर यह घातक पूर्वानुमान जता रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों के मिले दस्तावेज कथित तौर पर वर्ष 2015 में उन सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे जो कि कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में जांच कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस जैविक हथियार के नए युग के तौर पर उल्लेख किया था। कोविड जिसका एक उदाहरण है। PLA के दस्तावेजों में दर्शाया गया है कि जैविक हथियार हमले से दुश्मन के चिकित्सा तंत्र को उद्ध्वस्त किया जा सकता है। दस्तावेजों में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के कार्यों का भी जिक्र किया है, जिन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जा सकता है। दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख भी किया है कि चीन में वर्ष 2003 में पहला सार्स एक मानव निर्मित जैविक हथियार हो सकता है जिसे आतंकियों ने जानबूझकर फैलाया हो। इन दस्तावेजों में कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन की पारदर्शिता को लेकर चिंता पैदा कर दी है। हालांकि बीजिंग में सरकारी ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र ने चीन की छवि खराब करने के लिए इस लेख को प्रकाशित करने को लेकर ऑस्ट्रेलियन की आलोचना भी की थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भूचाल लाने वाला खुलासा किया है। PLA से जुड़े वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञों ने उस दावे का समर्थन किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना चीन का बायोलॉजिकल वेपन है? क्या कोरोना के जरिए चीन ने जैविक युद्ध की टेस्टिंग की है? क्या चीन की वुहान की लैब में अब भी जैविक हथियार बन रहा है? क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी इन्हीं जैविक हथियारों से कर रहा है? न ही कहीं ऐलानी जंग हुआ, न कहीं फौज तैनात हुई और न कहीं कोई बमबारी, लेकिन फिर भी दुनिया भर के लाखों लोग पेड़ के पत्तों की तरह झड़ गए, मर गए। देश के देश तबाह और बर्बाद हो गए। अर्थव्यवस्था एक काल के गर्त में समा गई। दहशत इतनी फैली जितनी एटम बम के गिरने से भी नहीं फैली थी। यही अलामत है जैविक हथियार की, जिसे बायोलॉजिकल वेपन भी कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह की कोई अनसुलझी पहेली सामने आती है तो साजिशों की बू आने लगती है। ऐसा ही शक कोरोना वायरस और उसके अचानक फैलकर तबाही मचाने को लेकर भी जाहिर किया जा रहा है। ये सवाल पूरी दुनिया की फिजा में तैर रहा है कि कहीं ये किसी जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वार का प्रयोग तो नहीं, या फिर चीन ने जैविक आतंकवाद या बायो टेररिज्म की शुरुआत कर दी है। कोरोना का कहर तो दुनिया पर पिछले 1 साल से टूट रहा है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी ऐसी बातें कही गई थी, लेकिन तब तक कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब है। सबूत के साथ ही दावा किया जाता है कि चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी करने के लिए जैविक हथियार बना रहे थे। चीन जैविक हथियार का सहारा लेकर बस सही वक्त की तलाश में था। वो वक्त आने के बाद ड्रैगन दुनिया के ऊपर जैविक हथियार छोड़ सकता था। चीन का मकसद दुश्मनों के मेडिकल फैसिलिटी और अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना है, ताकि दुश्मन खुद उसके आगे घुटने टेक दे, और ऐसा भी हो रहा है। खुले तौर पर चीन के 2 दुश्मन हैं, अमेरिका और भारत। कोरोना की इस तबाही पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं देशों पर हुई है।
दुनिया में कोरोना के मामलों में भी भारत और अमेरिका टॉप पर है और अब हमारे देश के साथ साथ अमेरिका भी यही हाल हो रहा है कि इस सदमे से उबरने सालों लग जाएंगे। इसीलिए लगातार अमेरिकी नेता और अधिकारी और खुफिया एजेंसियों ये सवाल उठा रही है कि कोरोना की शुरुआत कहां से हुई। इसकी जांच होनी चाहिए और चीन का मकसद भी दुनिया के सामने आना चाहिए। अमेरिका खुफिया अधिकारियों के हाथ में ऐसी चीनी दस्तावेज लगा है जिसकी जांच के बाद यह दावा किया जा रहा है कि वुहान में मौजूद एक वायरोलॉजी लैब का कोरोना वायरस से न सिर्फ गहरा कनेक्शन है बल्कि वुहान लैब में चीन बायोलॉजिकल हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वायरस लीक हुआ। लिहाजा चीन पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं उसने जानबूझकर तो नहीं पूरी दुनिया को इस मुसीबत में झोंका। क्या कोरोना का यह वायरस उसके बायोलॉजिकल वेपन का हिस्सा है जिसकी चीन टेस्टिंग कर रहा था। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन नाम की मैगजीन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के एक जैविक हथियार की तरह देख रहे थे और इसके बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके काफी करीबी लोगों को ही पता था। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन इस कोरोना वायरस को मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था क्योंकि उसे लगता है कि अगला विश्व युद्ध बम बारूद से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से होगा जो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम कोरोना वायरस की बायोलॉजिकल वेपन माने तो मतलब तबाही अभी और बाकी है। बायोलॉजिकल वेपन कहर ढहाने वाला सस्ता और असरदार हथियार है। ये वो हथियार है जो किसी मिसाइल बम गोली से भी कई गुना खतरनाक है। तो क्या कोरोना वायरस चीन के उन्हीं बायोलॉजिकल हथियारों में से एक है? क्या चीन अपनी प्रयोगशाला में कई और वायरस तैयार कर रहा है? जानकारियों का मानना है कि ये कोरोना वायरस से कई गुना तेजी से फैलने में सक्षम होंगे और कई गुना ज्यादा जानलेवा भी। कोरोना वायरस संक्रमण को बायोलॉजिकल वेपन बताने की चर्चा के बाद इस बात की आशंका भी तेज हो रही है कि भविष्य में आतंकवादी भी जैविक हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रांस ने ये चेतावनी बहुत पहले से ही दे दी थी। अगर आतंकियों के हाथ में यह हथियार लग जाता है तो तबाही ही तबाही होगी। अगर सचमुच कोरोना जैसी महामारी को चीन ने अपने लैब में बनाया है बायोलॉजिकल वेपन के तहत तो चीन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।